अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आज की लेक्चर में भी और कुछ लेविस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलो फर्स्ट लेते हैं P4। P4 तो अब P4 है। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी है। तो देखो चारों एटम्स फॉस्फोरस के ही हैं, तो P P P P, ये चार फॉस्फोरस लिख दिया। दिस, इन दोनों फॉस्फोरस को कनेक्ट कर दो, इन दोनों फॉस्फोरस को भी कनेक्ट कर दो, तो यही हो गया P4। इसको पढ़ते हैं बच्चों व्हाइट फॉस्फोरस। दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। तो PP बॉन्ड्स की संख्या इसमें पूछी जाएगी, फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड्स की संख्या। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6। So number of PP bonds in white phosphorus equals to 6. सेकेंड लिख दिया P4 होलेन, मतलब ये पॉलीमर हो गया। और इसको पढ़ते हैं हम लोग रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। इसको भी दिखा देता हूं, तो चलो अब देखो यहां ये हो गया तुम्हारा रेड फॉस्फोरस, यही चलता जाएगा। मतलब यहाँ होलेन का मतलब समझा देते हैं। होलेन मतलब मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ P4, बहुत सारे P4 के मॉलिक्यूल्स। तो ये एक P4 हुआ, ये दूसरा P4 हुआ, ये तीसरा P4 हुआ, ये PP बॉन्ड को कनेक्ट करना होगा। और बहुत सारे P4, बहुत सारे P4, आप 3 दिखा देना, हो गया। यही P4 होलेन था। और देख सकते हो कि यहां भी फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस कितने दूसरे फॉस्फोरस से लिंक है। तो इस फॉस्फोरस को देखो 1 2 3, इस फॉस्फोरस को भी देखोगे तब भी 3 से, 2 तुम्हें दिख रहा। और अगला यूनिट आएगा यही वाला, तो उसका एक फॉस्फोरस से ये लिंक होगा। तो हर फॉस्फोरस 3 डिफरेंट फॉस्फोरस एटम से लिंक है इन रेड फॉस्फोरस। तो हम लोगों ने देखा व्हाइट फॉस्फोरस को, रेड फॉस्फोरस को। अब यहां आओ, थर्ड मैंने लिया, थर्ड वन इज CrO5, CrO5, क्रोमियम पेंटॉक्साइड। क्रोमियम के बारे में सीख लिए थे हम लोग कि 6 बॉन्ड बना सकता, क्योंकि क्रोमियम की इसी हुई वैलेंस सेल इसी 4s1 3d5।
तो 4s का 1, 3d का 5, मैक्सिमम बॉन्ड क्रोमियम कितना बना सकता? 6। तो ये भी पेक्यूलियर स्ट्रक्चर होगा। और याद करो, जब हम लोग रूल्स लिखे थे लेविस स्ट्रक्चर का, तो कहे थे कि नॉर्मली पेरोक्सी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था H2O2, H2SO5, H2S2O8, CrO5, इनमें पेरोक्सी बॉन्ड होता था। तो चलो इसको भी दिखा देते हैं। क्रोमियम हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, सिंगल बॉन्ड, और यहां सिंगल बॉन्ड। तो यही जो बॉन्ड हुआ बच्चों, ये बॉन्ड, ये अपना ये O बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोलते? पेरोक्सी बॉन्ड, पेरोक्सी बॉन्ड, राइट। अब यहां भी ये कनेक्ट कर दो, तो ये भी क्या हो गया? पेरोक्सी बॉन्ड, पेरोक्सी बॉन्ड। नाउ लेट्स सी इसका स्ट्रक्चर। अब देखोगे तो तुम्हें किसी खास तरह का शेप दिख रहा होगा, और ये शेप किसका है? याद करो, बटरफ्लाई का। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेगा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी पेरोक्सी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन CrO5। तो पेरोक्सी बॉन्ड की संख्या देखो, 1 पेरोक्सी बॉन्ड, 2 पेरोक्सी बॉन्ड। तो CrO5 में कितने पेरोक्सी बॉन्ड्स हुए? 2, राइट। फोर्थ लेते हैं, H2CO3। तो ये क्या हो गया? ऑक्सी एसिड ऑफ कार्बन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आया है, हाइड्रोजन आया है और कार्बन आया है, तो इट इज ऑक्सी एसिड ऑफ कार्बन। तो H2CO3 क्या पढ़ते थे? कार्बोनिक एसिड। तो इनका नाम बिल्कुल अब याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, कार्बोनिक एसिड। इसी का एसिड रेडिकल भी साथ में ले लेते हैं, HCO3 माइनस। तो इसको क्या पढ़ते थे? बाई कार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। बोलो क्या? बाई कार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। और CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन। तो इन तीनों का हम लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग H2CO3 का। तो याद करो, आपको ऑक्सी एसिड का लेविस स्ट्रक्चर लिखने के लिए समझाया था कि ऑक्सी एसिड में जो एसिडिक हाइड्रोजन्स होंगे, दैट मस्ट बी लिंक्ड विथ ऑक्सीजन। ओके, तो यहां ये जो 2 हाइड्रोजन है, दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन, और इनको किसके साथ लिंक करोगे? ऑक्सीजन के साथ। अब सेंट्रल एटम ले लो, क्या हो गया तुम्हारा? कार्बन। सराउंडिंग एटम 3 ऑक्सीजन है, और जो 2 हाइड्रोजन है, दीज आर लिंक्ड विथ ऑक्सीजन। तो यहां एक हाइड्रोजन दे दो, यहां एक हाइड्रोजन दे दो, राइट। तो स्केलेटल लिखा गया। अब है कि डुप्लेट पूरा करो पहले हाइड्रोजन का। तो सिंगल बॉन्ड, डुप्लेट पूरा। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थी, एक बॉन्ड बना लिया, मतलब एक शेयर कर लिया, तो हो गया। अब इसकी ऑक्टेट पूरा करनी है, तो एक बॉन्ड कार्बन के साथ, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, राइट। अब इस ऑक्सीजन का पूरा करो, तो डबल बॉन्ड बना दिया, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। लोन पेयर देना चाहता दे लो, तो हर ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर हुआ। और अब फाइनली कार्बन का चेक कर लो, तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थी, 4 बॉन्ड भी बनाया है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2CO3।
कार्बोनिक एसिड हो गया। अब इसी का एसिड रेडिकल हुआ, एसिड रेडिकल कहते हैं हम लोग निगेटिवली चार्ज आयन को। तो देखो कैसे बनता है, और तुम जो स्कूल में याद करते थे, अगर तुम्हें अब याद होगा तो उस समय बड़ा मेहनत से याद करते थे कि बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला HCO3, वैलेंसी 1, बार बार भूल जाते थे। अब नहीं भूलोगे। देखो कैसे। जैसे एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे H+ आयन देगा। एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे H+ आयन देता हो, वही एसिड है। तो अब देखो, ये एसिडिक हाइड्रोजन था, ये और ये। तो जब पानी में डालोगे तो पहले यहां से एक H+ निकला, H+। और थोड़ा समझो डिटेल में, H+ कैसे निकला सो समझो। ये O और H के बीच बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब H+ निकाला तो H कोई इलेक्ट्रॉन लेके बाहर नहीं जा रहा। O और H के बीच जो बॉन्ड था, इसमें 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे। जब यहां से H+ निकालने की बात हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि ये कोई इलेक्ट्रॉन, इस शेयर्ड पेयर का कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं बाहर जा रहा, दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर जा रहा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH का बॉन्ड जब ब्रेक हुआ, ध्यान से देखो, OH का बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो H तो बिना कोई इलेक्ट्रॉन लिए बाहर निकला, तभी H+ हुआ वो। इस बॉन्ड में इनफैक्ट H का अपना एक इलेक्ट्रॉन था, H+ निकाल रहे हो, H+ का मतलब H एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वही इस बॉन्ड वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, छोड़ दिया, तो इसीलिए उस पे क्या आ गया, H+। और अब इस बॉन्ड का जो दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहा, ये किस पे चला गया, O पे। तो इस बॉन्ड का दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहां चला आया, ऑक्सीजन पे। और इस बॉन्ड में ऑक्सीजन का अपना यूज कितना हुआ था, एक तो हाइड्रोजन वाला भी ऑक्सीजन को मिला। अपना इस बॉन्ड में ऑक्सीजन का तो एक ही था, बाकी एक किसका था, हाइड्रोजन का। जब H ये शेयर्ड पेयर छोड़ के निकला, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और वो लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो H+ की तरह बाहर निकला। और वही एक इलेक्ट्रॉन जो H यहां छोड़ा, वो कौन ले लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इस शेयर्ड पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन मिला, मीन्स ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। तो O पे क्या आ गया, -1। तो यहीं से बन गया तुम्हारा, यहीं से बन गया, इसी को दिखा दिए, CO O-। यही हो गया बाइकार्बोनेट आयन। अब यहां पे पहले से 2 लोन पेयर दिख रहा था, और जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था वो भी O पे चला गया, तो एक लोन पेयर और बढ़ गया, मतलब यहां 3 लोन पेयर। बाकी जो जैसा था वैसा ही था, वैसा ही रहेगा। तो ये बाइकार्बोनेट आयन हो गया। कैसे बना, H2CO3 से एक H+ आयन निकलने पे। अब अगर यहां से अगला H+ आयन भी निकल जाए, ये भी निकल जाए, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, क्या निकाले हो यहां से, H+, तो -H+ हुआ, यह मिल गया। यहां से फिर एक H+ निकाल दोगे, तो H+ निकालने के बाद क्या बन गया बच्चों, O-, C डबल बॉन्ड O-। तो यही तुम्हारा कौन सा आयन हो गया, कार्बोनेट आयन। ये हो गया बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। इसी को तुम चीख चीख के याद करते थे और बार बार भूलते थे, HCO3 वैलेंसी -1। अब ये हो गया कार्बोनेट आयन, वैलेंसी 2- है, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। हाँ, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन अपने नोटबुक में लिख लेना। और ये क्या हो गया, कार्बोनेट आयन। तो हमको बनाना था बस इस ऑक्सी एसिड का, और इस ऑक्सी एसिड से एक H+ निकाले तो बाइकार्बोनेट बन गया, दोनों H+ निकाल दिए तो कार्बोनेट आयन बन गया, राइट। ये सीख गया। अब आओ फिफ्थ लिया,
HNO3, क्या पढ़ते हो इसको? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब ये भी तुम्हें दिख रहा कि नाइट्रोजन की ऑक्सी एसिड है ये, राइट? क्योंकि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो दिस इज ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। अब इसी का एसिड रेडिकल बनाओगे, निगेटिवली चार्ज आयन, तो नाइट्रेट आयन, यहां से एक H+ निकाल दो, NO3-। इसको क्या पढ़ते हो? यहां पे लिख देते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, तो अब से कभी नहीं भूलोगे। अब आओ HNO3 की लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका तो फिर ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। तो सेंट्रल एटम HNO3 के लिए क्या हो गया बच्चों? नाइट्रोजन। सराउंडिंग एटम्स को देखो क्या हुआ, 3 ऑक्सीजन, 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 और एक क्या है? हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन दे दिया। हाइड्रोजन को किससे जोड़ना था ऑक्सी एसिड में? ऑक्सीजन के साथ, दिखाया ऑक्सीजन के साथ। अब बॉन्ड बना दो, ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बन गया है, अगर इसके साथ डबल बॉन्ड बनाओगे तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ऑक्सीजन का, बट नाइट्रोजन के बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 5। तो अब तो बहुत लेविस स्ट्रक्चर देख चुका, और तुम्हें अब याद भी हो चुका होगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो 5 कोवैलेंट बॉन्ड वो नहीं बना सकता, तो यहाँ क्या बनाना होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिया, फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। इसका कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज नहीं हुआ, तो यहाँ 3 लोन पेयर, मतलब 6 का 6 बचा हुआ है, इधर 2 लोन पेयर, इधर 2 लोन पेयर। हाइड्रोजन का तो एक ही था, यूज हो चुका। नाइट्रोजन के पास आओ, तो नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 2 यहाँ शेयरिंग में, 1 यहाँ शेयरिंग में, 2 यहाँ शेयरिंग, 5 का 5 यूज हो चुका, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। इसका ऑक्टेट चेक कर लो, तो 4, 2 6 और 2 8, सभी एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। यही नाइट्रिक एसिड रहा। अब तुमने कहा कि सर ये भी लिख दीजिए, तो अब ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, तुमको बार बार इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसी से एक H+ निकाल लो, यहां से H+ निकाल लो। क्या किया ये? ऐसे दिखाने का मतलब यहां से हमने H+ हटा दिया, -H+। अब H+ हटा दिया तो यही नाइट्रेट आयन हो गया। 1-2 बार मैं कर देता हूं और उसके बाद तुम खुद लिख लेना उसको। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, राइट? अब आओ सल्फर के ऑक्सी एसिड्स को देखते हैं। तो यहां लिखा है H2SO4। क्या पढ़ते हो? सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाम भी लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसी का एसिड रेडिकल बनाओगे, तो जैसे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, एक H+ निकालोगे, तो यहां से बन जाएगा HSO4-। क्या पढ़ते हो इसको? बाइसल्फेट आयन, राइट? या इसको पढ़ सकते हो हाइड्रोजन सल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन। बाइसल्फेट आयन, दोनों H+ निकाल लोगे इससे, तो तुम्हारा SO4 2- मिल गया। इसको क्या पढ़ते हो? सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। तो ये सब बातें अब आगे से कभी नहीं भूलनी है। तो बाइसल्फेट आयन और सल्फेट आयन, ये दोनों एसिड रेडिकल्स हुआ, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अब आओ सल्फ्यूरिक एसिड का लेविस स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सेंट्रल एटम क्या हो गया? सल्फर, राइट? ऑक्सीजन कितने हैं तेरे पास? 4, तो 4 ऑक्सीजन सराउंडिंग में दे दो, दे लिया। कितने हाइड्रोजन हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ लिंक कर दो, ये 2 हाइड्रोजन लिंक कर दिया। अब बस बॉन्ड से कनेक्ट कर दो,
तो सिंगल बॉन्ड, डुप्लेट कंप्लीट, सिंगल बॉन्ड, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट। अब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। लास्ट में चेक कर लो, ऑक्सीजन का काम तो हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया एवरीवेयर, हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरा हो गई। अब रहा सल्फर के लिए, तो सल्फर को देखो कितना बॉन्ड्स बनाया, 2 2 4 2 6, तो 6 बॉन्ड्स बना लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का भी 6 ही था, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप का ही मेंबर था ये, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 6 बॉन्ड बना लिया। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, किसके पास, सल्फर के पास। अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिखाना चाहता, तो हर जगह 2 2 लोन पेयर है, 2 2 लोन पेयर, तो ये हो गया तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड का। अब यहीं से HSO4 माइनस बनाना था, तो बस यहां से एक H+ निकाल लेगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, तो क्या हो गया बच्चों, HSO4 माइनस। अगर तुम्हें सल्फेट बनाना था तो दोनों H+ को निकाल दो, इस दोनों H+ को निकाल दिया, तो एक बार यहां माइनस आया, एक बार यहां माइनस आया, वो क्या हो गया, सल्फेट आयन, राइट। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड का आ गया, बाइसल्फेट का आ गया, सल्फेट का आ गया, राइट। अब आ जाओ 7 में, H2SO3, नाम क्या है इसका, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अब इससे एसिड रेडिकल बनाओगे तो HSO3 माइनस, इसको क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड ITE आयन, या बाइसल्फाइड आयन। HSO3 माइनस, नाम लिख देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। अगर दोनों H+ निकाल लोगे, 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, तो दोनों H+ निकालोगे तो SO3 2 माइनस, इसको क्या पढ़ोगे, ये सब अब से तुम्हें याद रखना है हमेशा, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, राइट। तो अब आओ H2SO3 का लिख के दिखाते हैं, फिर ये दोनों का तो लिखा ही जाएगा। तो सेंट्रल एटम क्या ले लिया, सल्फर, ऑक्सीजन अपना कितना है, 3, वही सराउंडिंग एटम है, तो 3 ऑक्सीजन दे दो। हाइड्रोजन्स कितने हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन्स दे दो, हाइड्रोजन्स 2 हो गया, राइट। अब यहां से इसको कनेक्ट कर दो, दिस 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 दिस, डबल बॉन्ड हो, सभी ऑक्सीजन पे 2 2 लोन पेयर हो गया, 2 2 लोन पेयर दिखा दो। ये जरूरी नहीं है, अब बार बार समझने लगे तो जरूरी नहीं, शुरू में सीखने के लिए जरूरी था, लेकिन सेंट्रल एटम पे हमेशा आदत डालो लोन पेयर, अगर है तो दिखाने का जरूरी है कि सेंट्रल एटम पे आप हमेशा दिखाएं। तो ये सेंट्रल एटम था तुम्हारा। अब यहां देखो, सल्फर है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6, बॉन्ड बनाने में कितना यूज किया, 4, 4 को शेयर किया, बाकी कितने बच गए, 2 अनशेयर्ड, मतलब एक लोन पेयर, तो सल्फर पे एक लोन पेयर दे दिया। अब तुम देख सकते हो यहां सल्फर 4 बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 दूनी 8, शेयरिंग वाला 8 शेयर्ड, और ये 2 10। ऑक्टेट का एक्सपेंशन हुआ है, हो सकता है, क्योंकि सल्फर की कोवैलेंसी 2 4 6 दोनों होती है, 2 4 6 तीनों होती है, और सल्फर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के वजह से वैलेंस सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के वजह से अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। ये सब बातें अब पुरानी हुई। अब देखो, अगर HSO3 माइनस लिखना था तो एक H+ यहां से निकाल लो, इस पे क्या आ जाता, माइनस। अगर SO3 2 माइनस लिखना था, दोनों H+ निकाल दो,
जैसे मैं SO3 2 माइनस का लिख के दिखा दिया, तो O माइनस S डबल बॉन्ड O माइनस। अब यहां आके ये नहीं कहेंगे, यहां कोई कहा कि बताओ इस पे कितना लोन पेयर है, तो तुम आराम से ऐसे कहना कि सर O माइनस है, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होती है, नेगेटिव चार्ज एक आया तो एक गेन किया, तो 6 एक कितना हो गया 7, 7 में से एक बॉन्ड बनाया मतलब एक शेयरिंग किया है, बाकी कितने बच गए 6, तो 6 का मतलब 3 लोन पेयर हो गया, यहाँ भी 3 लोन पेयर हो गया, यहाँ 2 लोन पेयर हो गया। अब इस सल्फर पे आ जाओ, तो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 6, बॉन्ड्स कितना बनाया 4, तो यहाँ क्या बच गया एक लोन पेयर, तो यही हो गया अपना सल्फाइड आयन, राइट। नेक्स्ट लेते हैं एर्थ, H2S2O3, इसका नाम है थायो सल्फ्यूरिक एसिड। तो कभी नहीं नाम भूलना, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका एसिड रेडिकल हुआ H2O3 2 माइनस, H2O3 2 माइनस, ठीक है। थायो सल्फेट आयन, थायो सल्फेट आयन इसका नाम हुआ। तो थायोसल्फेट आयन इज द एसिड रेडिकल ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब आओ, इसमें मैं स्टार लगा रहा हूं बच्चों, इसका स्केलेटन सिमेट्रिक नहीं है, मतलब जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिक नहीं है, ये तुम्हें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को याद रखना होगा। तो ध्यान से देख लो, जैसे सल्फर सेंट्रल एटम हुआ तो होना यह चाहिए था कि 2 सल्फर दे दो, बाकी 3 ऑक्सीजन है तो दोनों पे एक एक ऑक्सीजन दे दो, और एक ऑक्सीजन जो बच गया उसको दोनों सल्फर के बीच में दे दो, और एंड्स पे जो 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं उनको ऑक्सीजन के साथ लिंक कर दो। तो क्या क्या बोला कि अगर सिमेट्रिक स्केलेटल होता तो 2 सल्फर लिख देते, वो सेंट्रल एटम हो जाता, दोनों के एंड पे एक एक ऑक्सीजन दे देते, और ऑक्सीजन 3 था तो बचे हुए एक ऑक्सीजन को 2 सल्फर के बीच में दे देते, और 2 जो एसिडिक हाइड्रोजन्स थे उनको दोनों एंड वाले ऑक्सीजन पे एक एक जोड़ देते। बट इसका स्केलेटल सिमेट्रिक नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, तो आपको ये याद रखना होगा। एक सल्फर लिखा, दूसरे सल्फर को यहीं जोड़ दिया सल्फर, बाकी 3 ऑक्सीजन है सल्फर के सराउंडिंग में, 3 ऑक्सीजन दे दिया, और 2 हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ऑक्सीजन से जोड़ दिया। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि ऐसे हमें ये सल्फर भी सराउंडिंग सल्फर, सॉरी ये सल्फर भी सेंट्रल सल्फर होना चाहिए था, बट यहाँ एक ही सल्फर सेंट्रल सल्फर है, दूसरा वाला जो सल्फर है वो सराउंडिंग एटम है, राइट। तो इस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को ध्यान में रखना होगा। अब यहां से ऑक्टेट पूरा करो, तो ऑक्टेट पूरा किया, यहाँ 6 था डबल बॉन्ड, यहाँ भी 6 था, सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 डबल बॉन्ड, लोन पेयर्स तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2, सल्फर का भी 6 में से 2 ही शेयरिंग में यूज हुआ है, तो 2 लोन पेयर्स। अब चले आओ सेंट्रल सल्फर के पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थी, बॉन्ड्स भी कितना बन गया 6, तो यहाँ पे कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, अगर थायोसल्फेट आयन बनाना चाहते, तो थायोसल्फेट आयन बनाना था तो दोनों H+ को निकाल दो, यहां से H+, यहां से H+, इस O पे माइनस चला आया, इस O पे माइनस चला आया, मतलब इससे 2H+ निकाल दिए, -2H+, तो मिल गया H2O3 2 माइनस। ये लिखने चला आया बच्चों। तो इसका लिखना होता
तो बस यहाँ माइनस थायोसल्फेट हो जाता। अब तुमको कोई कहता कि सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला बतलाओ, सोडियम थायोसल्फेट, तो तुमने सुना थायोसल्फेट, थायोसल्फेट का फॉर्मूला हुआ H2O माइनस, वैलेंसी हुई 2 नेगेटिव, राइट। सोडियम वैलेंसी 1, सोडियम के एक एटम पे +1 चार्ज। क्यों +1 चार्ज? तो अब ये बात समझ गया कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम अपने वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका 2 निगेटिव है और सोडियम के साथ इसका कंपाउंड बना रहे हो। सोडियम के एक एटम पे क्या होता, एक पॉजिटिव होता, तो सोडियम थायोसल्फेट लिखना था। तुम नाम सुन लिया, नाम सुन के कॉपी में लिख लो सोडियम थायोसल्फेट, तो ये सोडियम लिख दिया, ये थायोसल्फेट लिख दिया, इसकी वैलेंसी दे दी, इसकी वैलेंसी दे दी, कैटायन पहले लिखा, एनायन बाद में लिखा, एक्सचेंज कर दिया, तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया तुम्हारा, Na2H2O3, यही फॉर्मूला हो गया, सोडियम थायोसल्फेट लिखने आ गया। अब यहां पे कहा जाता अमोनियम थायोसल्फेट, तो अमोनियम आयन की फॉर्मूला याद है तुम्हें? कोई कहता है कि बताओ अमोनियम थायोसल्फेट की फॉर्मूला क्या होगी, तो अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता था, NH4 वैलेंसी +1, NH4 पे चार्ज कितना, +1, लेविस स्ट्रक्चर भी देख चुका उसका, तो अमोनियम यहां लिख देता, वैलेंसी इसके ऊपर लिख दिया +1, थायोसल्फेट था H2O3 लिख दिया, इसकी वैलेंसी कितनी थी, 2, साइन नहीं दिखाया, छोड़ दिया, ये कैटायन था, ये एनायन था, तो अब यहां से क्या चला आया, NH4 होल ट्वाइस H2O3। तो ये सब काम अब कोई कहे तो ये नहीं कहेंगे कि ये हमें नहीं आता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया। अब तुमको कोई कहता, मान लो कि चलो कैल्शियम थायोसल्फेट लिखो, तो कैल्शियम लिख दिया। अब कैल्शियम की कहा कि सर वैलेंसी भूल गए, अब नहीं भूल सकते, स्कूल में थे तो भूलना, वहां पे याद करना था, भूलना था, याद करना था, भूलना था, यहां तो अब समझ गए, तो अब इसको भूलने की बात नहीं होगी। कैल्शियम है, तुम्हें भूल गए कि वैलेंसी क्या होती है, इसी सोचो, आर्गन 2s2 ऑक्टेट पूरा करने के लिए कंपाउंड बनाएगा, तो आर्गन 4s2 है, वैलेंस सेल में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, आर्गन 4s2 वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कैल्शियम क्या करेगा, वैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Ca+2 आयन, मतलब कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2। कैसे सीख लिए, भूल गए थे तो भी सीख लिए कि कैल्शियम है, आर्गन 4s2 कन्फिग्रेशन हुआ, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कैल्शियम लिख दिया, 2 वैलेंसी, थायोसल्फेट लिख दिया, 2 वैलेंसी, 2 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होके यहाँ क्या आया, 1 1, 2 से कैंसिल हो गया, तो अब एक्सचेंज कर दोगे, तो एक्सचेंज करने पे फॉर्मूला मिल गया CaH2O3, कैल्शियम थायोसल्फेट। तो मैं एक बार फॉर्मूला मेकिंग भी आयोनिक कंपाउंड का सिखलाया कि कैसे करते हैं, राइट। अब चले आओ 9, H2S2O4, H2S2O4, अब इसको सीख लो, इसका पहले नाम बता दें, तो नाम हुआ डाई थायोनस एसिड, डाईथायोनस एसिड, इसी का एसिड रेडिकल होता है बच्चों H2O4 2 माइनस, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिया तो H2O4 2 माइनस, डाईथायोनस एसिड। अब आओ अरेंज करो, सल्फर है, यही सेंट्रल एटम है, कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 बार आया है, 2 सल्फर लिख दो, 2 सल्फर लिख लिया, ऑक्सीजन कितने हैं तेरे पास, 4, तो 4 ऑक्सीजन लिख दो, एक एक सल्फर को 2 2 दे दो, एक एक सल्फर को 2 2 ऑक्सीजन दे दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट कर दो, एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट कर दो,
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया। अब बस डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा करना है, कर लो। दिस दिस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सराउंडिंग एटम का हो गया। अब इस दोनों सल्फर के बीच, तो देखो अभी सल्फर कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड। और सल्फर की वैलेंसी क्या क्या होती थी, 2 4 6, तो 3 बन चुका है। 4 से कितना कम है, 1, तो सिंगल बॉन्ड बना दो। क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 के बाद 4 होती थी, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे लोन पेयर लोन पेयर, हाँ सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है, 8 हो गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनशेयर्ड है 10, ऑक्टेट एक्सपैंड हुआ है। अब यहीं से दोनों H प्लस को हटा दोगे तो H2O4 2- का स्ट्रक्चर आ जाएगा, राइट। 10 में आओ, 10 लिख दिया, या इसको हटा करके लिखते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं 10, H2S2O5, इसको पढ़ते हैं पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। इसी का एसिड रेडिकल बनाओगे H2O5 2-, राइट। इसमें भी स्टार लगा लो, मतलब इसमें भी एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। और जहां जहां एटम्स का अरेंजमेंट सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो ऐसे केस में आप ऑल एट वंस तो नहीं लिख सकते लेविस स्ट्रक्चर, उसको आपको याद रखना होगा, याद है तभी सही लिख सकते हैं। तो अब आओ देखो, 2 सल्फर था, 2 सल्फर को मैंने सेंट्रल एटम ले लिया। ऑक्सीजन कितने थे, 5। तो हम लोग ऐसे सोचते कि पहले दोनों सल्फर को 2-2 ऑक्सीजन दे देते हैं, बाकी कितना ऑक्सीजन बच गया, 1। तो जो 1 बचा उसको 2 सल्फर के बीच में रख देते, 2 सल्फर के बीच में रख देते। होना ये चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 जो बच गया उसको भी इस 2 में से किसी एक सल्फर के साथ, ऐसा नहीं कि इसी के साथ या इसी के साथ, जो बच गया उसको 2 में से किसी एक सल्फर के साथ, तो किसी एक सल्फर के साथ दे दिए। अब 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स था, तो यहाँ H, यहाँ H, 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स हो गए। अब आओ, अब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया, अब तो बस बॉन्ड्स को कंप्लीट करना है, तो अब आसान है, अब तो कुछ है नहीं। यहां देखो, ये सल्फर 3 बॉन्ड बना चुका, ये सल्फर 5 बॉन्ड बना चुका। तो सल्फर की कोवैलेंसी होती थी 2 4 6, तो 3 वाले का 1 बना दोगे 4 हो जाएगा, 5 वाले का भी 1 बना दोगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन पे तो 2-2 लोन पेयर्स होगा, वो अब समझ गए हो। अब आओ सल्फर पे, तो यहाँ पे तो 6 बॉन्ड्स बना लिया, मतलब बैलेंस सेल के सभी 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए। यहां देखो तो 4 बॉन्ड बनाया है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो 4 ही शेयर्ड हुआ है, बच गया 1 लोन पेयर। तो इस पे 1 लोन पेयर है, इस पे कोई लोन पेयर नहीं। अब ये अगर ड्रॉ करना होता है H2O5 2-, तो इसी का एसिड रेडिकल था, यहां से H प्लस निकाल लो, यहां से H प्लस निकाल लो, H2O5 2- हो गया, राइट। अब 11 H2S2O6, नाम हो गया इसका डाई थायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड H2S2O6, इसी का एसिड रेडिकल हो गया बच्चों H2O6 2-, H2O6 2-।
तो डाइथायोनिक एसिड का अब हम लोग लेविस स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। देखो दो सल्फर है तो दो सल्फर लिख दिया, दो सल्फर। ऑक्सीजन कितने हैं तेरे पास? 6, तो 6 ऑक्सीजन। 3-3 दे दो दोनों सल्फर को, सिमेट्रिकली अरेंज कर दो, तो 3-3 ऑक्सीजन दोनों सल्फर को दे दिया। 2 हाइड्रोजन बच गए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अरेंजमेंट हो गया। सिमेट्रिकल है तो हम खुद से कर सकते थे, और तुम्हें अब खुद से लिखना चाहिए। मैंने बहुत सारा लेविस स्ट्रक्चर लिखवाया। अब यहाँ पे ऑक्टेट डुप्लेट पूरा करते जाओ। यहाँ 5 बॉन्ड बना हुआ था, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। ऑक्सीजन पे तो हर जगह 2-2 लोन पेयर होगा। सल्फर यहाँ भी 6 बॉन्ड बना चुका, यहाँ भी 6 बॉन्ड बना चुका, 1 2 3 2 5 1 6, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सल्फर की 6 थी, तो सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो यही हो गया आपका डाइथायोनिक एसिड। अब इसी का 2 H+ निकाल दो, यहां से H+, यहां से H+, इस पे माइनस चला आया, इस पे माइनस चला आया, यही हो गया H2O6 2-, राइट। अब 12 लिया, H2H2O7, H2H2O7, इसका नाम हुआ पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका एसिड रेडिकल क्या हो गया बच्चों? H2O7 2-, H2O7 2-, राइट। तो अब चले आओ, 2 सल्फर है, सेंट्रल एटम आपका सल्फर हो गया, 2 सल्फर ले लिया। ऑक्सीजन को देखो कितने हैं? 7, तो दोनों सल्फर को 3-3 ऑक्सीजन दो पहले, 1 2 3, 1 2 3। अब कितना ऑक्सीजन बच गया? 1, बीच में डाल दो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 2 जो हाइड्रोजन बचा, एक इधर एक इधर, अरेंजमेंट दिखा दिया। अब बस डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन पे तो हर जगह 2-2 लोन पेयर है। सल्फर पे चेक कर लो, तो सल्फर यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाया, यहाँ भी सल्फर 6 बॉन्ड्स बनाया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सल्फर की 6 थी, तो सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं, सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज हो चुका। अब यही से 2 H+ हटा दो, एक H+, दूसरा H+, तो 2 H+ को हटा दोगे तो हो गया H2O7 2-, इसका एसिड रेडिकल, राइट। अब 13 लिया, H2H2O8, तो इसका नाम हुआ बच्चों पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को कहोगे मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल्स एसिड। इसका अगर एसिड रेडिकल देखोगे तो H2O8 2-, ये इसकी एसिड रेडिकल हो गई, राइट। अब आओ, जैसे कि नाम में ही आया है पेरोक्सो, तो पेरोक्सो का मतलब हुआ O बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब आओ इसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दिखाते हैं। 2 सल्फर था, ऑक्सीजन कितना था? 8, एक एक को 4 दे दो,
3 1 4, तो पहले को 4 दे दिया, दूसरे को भी 4 दो, 3 1 4, तो दोनों को 4 4 ऑक्सीजन दे दिया। बाकी कितना हाइड्रोजन हो गया? 2। एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां, राइट। अब आओ बस अरेंजमेंट दिखा दिया, ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट कर लो। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाँ, सल्फर 6 बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट एक्सपैंड हुआ, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर पे कोई नहीं बचा, क्योंकि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होते हैं। तो दोनों में से किसी के पास कोई लोन पेयर नहीं है सल्फर के पास। ऑक्सीजन पे हर जगह 2 2 लोन पेयर्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह 2 2 बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट ऑक्सीजन की कंप्लीट। अब देखो पेरोक्सो क्यों नाम में आया है, तो यहां जो बॉन्ड बना है यही कौन सा बॉन्ड है? पेरोक्सी बॉन्ड। दैट्स व्हाई द नेम इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एक पेरोक्सी बॉन्ड आया है। तो आपको इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि इट हैज 1 पेरोक्सी बॉन्ड। अब इसका एसिड रेडिकल बनाना होता, यहां से एक H+, यहां से एक H+, हो गया इसका एसिड रेडिकल, राइट। अब आओ नेक्स्ट लिखा 14 H2SO5, इसका नाम हुआ बच्चों पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। एक ही बार सल्फर आया, यहां 2 बार सल्फर आया था तो पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड था, यहां एक बार सल्फर है तो पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब इसका अगर एसिड रेडिकल की बात करता तो SO5 2-, यही इसका एसिड रेडिकल हो जाता। आओ सेंट्रल एटम एक ही है सल्फर, ऑक्सीजन 5 है, 1 2 3 4, एक और यहां दे दो 5, तब ये पेरोक्सी बॉन्ड भी हो जाएगा। यहाँ पे इंड पे एक हाइड्रोजन दे दो, यहाँ भी इंड पे एक हाइड्रोजन दे दो। इसके भी स्ट्रक्चर को, स्केलेटन को, मतलब एटम्स के अरेंजमेंट को ध्यान में रखना। दिस 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 दिस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंप्लीट हो गया। सल्फर 6 बॉन्ड बना चुका, कोई लोन पेयर सल्फर पे नहीं है। ऑक्सीजन पे हर जगह 2 2 लोन पेयर है। SO5 2- का लिखना था, यहां से H+, यहां से H+ निकाल दो, O-, O-, यही SO5 2- का आ गया। तो ये सल्फर के सभी ऑक्सी एसिड्स को बतलाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानना होगा। अब आओ जैसे इसके नाम के बारे में फिर एक बार रिकॉल करा देते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इक एसिड और अस एसिड, इन दोनों में फर्क समझो। इक में क्या कहता था, जैसे पहले जानता था स्कूल में, याद करता था क्यूप्रस क्यूप्रिक, तो क्यूप्रस का वैलेंसी कहता था 1, क्यूप्रिक का कहता था 2। वैसे ही कहता था फेरस फेरिक, तो फेरिक का वैलेंसी कहता था 3, फेरस का वैलेंसी कहता था 2, राइट। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इक आप यूज करते हैं जब वैलेंसी ज्यादा हो या ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो, तब इक यूज करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और अस यूज करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। मतलब पॉजिटिव चार्ज जहां पे ज्यादा हो वहां पे कहते थे आप इक, जैसे फेरस तो Fe+3, आप बोलते थे फेरिक तो Fe
सॉरी, जैसे फेरिक Fe+3 फेरिक हुआ, फेरस Fe+2, तो इक का मतलब हाई ऑक्सीडेशन नंबर, अस का मतलब लो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, तो सल्फ्यूरस में देखो, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड में H2SO3 सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन लिंक्ड है, और सल्फ्यूरिक एसिड में देखो सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन लिंक्ड है, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की सल्फ्यूरस एसिड में कम है, सल्फ्यूरिक एसिड में हाई है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन किसी एटम से लिंक्ड रहेगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ज्यादा होगी, राइट। और ऐसे अगर वैलेंसी देखोगे, तो आप अपने पेज को टर्न करो या दिमाग में पिक्चर बन रहा है तो लेविस स्ट्रक्चर दोनों का सोचो, H2SO4 का, H2SO3 का। तो H2SO4 में तुम क्या देख रहे हो, वहां पे सल्फर 6 बॉन्ड बनाया है, और H2SO3 में क्या देख रहे हो, सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाई वैलेंसी है 6, सल्फ्यूरस एसिड में 4 है। तो अस और इक, इक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी, अस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी, राइट। अब आओ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पे तुम्हें सिखा दें, पायरो प्रेफिक्स के बारे में। चलो, प्रेफिक्स पायरो, एक चीज यहां से सीख लो, प्रेफिक्स पायरो। देखो, पायरो तब यूज होगा जब 2 मॉलिक्यूल एसिड से 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल देंगे, देन प्रेफिक्स पायरो विल बी यूज्ड। फिर से सुनो, 2 मॉलिक्यूल एसिड से 1 मॉलिक्यूल वाटर निकालने पे जो एसिड मिलेगा, उसके नाम में पायरो प्रेफिक्स यूज करेंगे। प्रेफिक्स बोलने का मतलब हुआ जो शब्द के पहले लगा होता हो। जैसे अभी देखा था, नोटबुक में देखोगे लिखे होगे तो, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। तो तुमको समझा दें कि 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरस एसिड से 1 मॉलिक्यूल वाटर निकालो, तो यहां से 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरस एसिड लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO3 माइनस वाटर, माइनस वाटर। नाउ देखो, तो 2 मॉलिक्यूल लेगा तो फॉर्मूला क्या हो गया तेरा, फॉर्मूला हो गया H4S2O6। वंस अगेन H4S2O6, इससे वाटर निकालो H2O, तो H4 था तो क्या बचा H2, S2 था तो वाटर में तो सल्फर है नहीं तो S2 रहेगा, और यहाँ O3 से O6 हुआ था 2 मॉलिक्यूल में, तो O6 से 1 ऑक्सीजन निकाल दो, तो यहाँ पे क्या आ गया H2S2O5। ये क्या था तुम्हारा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और ये क्या था, याद करो, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। तो क्या सिखाया, 2 मॉलिक्यूल सेम एसिड से 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दो, तो उसमें जो नया एसिड बनेगा उसके नाम के पहले क्या लगा दोगे, पायरो प्रेफिक्स। अब आओ, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला था H2SO4, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इससे वाटर निकाल लो, इससे वाटर निकाल लिया। ध्यान दो, फॉर्मूला 2 मॉलिक्यूल रहने पे यहां क्या हुआ, H4S2O8, H4S2O8, इससे वाटर निकाल लो तो क्या हो गया H2S2O7। यह सल्फ्यूरिक एसिड था, 2 मॉलिक्यूल लेके 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल लिया,
तब इससे जो एसिड बना इसका नाम क्या हो गया? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल वाटर निकाला है, सो इट्स नेम इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको पायरो प्रेफिक्स का यूज भी समझा दिया। अब सल्फर के जो एसिड्स थे उसमें सल्फर के एसिड्स में तुम्हारे पास क्या था? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, फिर आओ H2S2O3 से शुरू हुआ, मतलब दो दो सल्फर अब आ रहा। तो H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O4 डाइथायोनस एसिड, H2S2O5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड, H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनस था H2S2O4 और डाइथायोनिक है H2S2O6। अब H2S2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, अभी लिखा है H2S2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो का मीनिंग समझ गया। H2S2O8 पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को कहते थे मार्शल्स एसिड। और लास्ट में था H2SO5 भी एक था जिसका नाम था पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या उसको कैरोज एसिड भी कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं H2SO5। इसको पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड तो कहते ही थे, साथ साथ और क्या कहोगे? कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, राइट।